हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज हमारे इस प्राइम एजुकेशन में आपका स्वागत है। अगर हमारे इस प्राइम एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर यूट्यूब पर प्राइम एजुकेशन चैनल को सर्च करना है। हमारा ऐसे लोगो दिखेगा, इस लोगो को सब्सक्राइब कर लेना है। और फेसबुक पेज भी हमारा प्राइम एजुकेशन से बना हुआ है, प्लीज़ जाकर फॉलो करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये हम आपके लिए रोज़ लाते हैं क्वेश्चंस। आपके लिए हम रोज अपने से क्वेश्चन टाइप करके आपके लिए लाते हैं, अच्छे अच्छे चीज़ों को आपको बेसिक से इंफॉर्मेशन देते हैं कि आप कुछ अलग करें। चलते हैं, इससे पहले ऊपर वाले सीरीज में पहला क्वेश्चन आपके पहले परिभाषाएं स्क्रीन पे आपके आते हुए देखिए। ये है, देखिए, लघुत्तम समापवर्तक। ये क्या है? लघुत्तम समापवर्तक। ये एक नंबर है लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम, यानी दो या दो से अधिक संख्याओं को लघुत्तम समापवर्तक वह संख्या है जिसमें उन सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाता है और उनका मान उन सभी संख्याओं के समापवर्तकों के मान से कम होता है। जो लघुत्तम समापवर्तक होता है वो क्या होता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक होता है। जैसे दो, तो लघुत्तम समापवर्त, अपवर्त मीन्स क्या होता है? अपवर्त मीन्स क्या होता है? अपवर्त लिख है ना, देखिए लघुत्तम समापवर्त। देखिए दो के अपवर्त गुणज, दो का अपवर्त हुआ ना गुणज, यानी गुणज है, ठीक है। तो लघुत्तम में देखिए दो का अपवर्त 2 4 6 8, 3 का अपवर्तक 3 6 9 8, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपके सामने स्क्रीन पे है, ठीक है। महत्तम समापवर्तक, यानी दो या दो से अधिक महत्तम समापवर्तक। देखिए इसमें था कि 2 3 4 का जो लसा था, 2 3 4 का उभयनिष्ठ समापवर्तक 12 24 36 इत्यादि था, उभयनिष्ठ हो गया। और सबसे छोटा जो समापवर्तक होता है वो 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है, ठीक है। इसके आगे दोस्त चलते हैं, इसके आगे चलते हैं हम आगे ऊपर। देखिए आइए मसफा क्या होता है। दूसरा महत्तम समापवर्तक है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह संख्या है जो सबों का समान गुणनखंड अपवर्तक जिसका मान सबसे अधिक हो। देखो उसमें अपवर्त था, इसमें अपवर्तक है, ठीक है। तो अपवर्तक में क्या होता है? गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड होता है, ठीक है दोस्त। क्या होता है? 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक निकालिएगा, ठीक है। निकालिए 8 और 12 का कितना हो जाएगा? 8 और 12 का निकालिए, 8 12 का निकालिए महत्तम। 1 8 4 से फिर गया 8, 4 दूनी 8, यानी इसका मसा कितना आ गया? इसको शॉर्ट में ही हम लोग लिखते हैं, महत्तम समापवर्तक को शॉर्ट में हम लोग लिख देते हैं मसा, और मसा कितना गया? 4 आंसर। तो यही दोस्त था। चलते हैं इसके आगे। इसके आगे कुछ उदाहरण से देखिए, तीसरा नंबर से अपवर्तक या गुणनखंड आपको बताए हैं। अपवर्तक या गुणनखंड आपको बताए हैं हम कि अपवर्तक एक गुना फैक्ट है। फैक्टर में होता है गुणनखंड, यानी किसी दी गई संख्या में जितनी संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाता है उन सभी संख्याओं को दी गई संख्या का गुणनखंड या अपवर्तक कहा जाता है। देखिए उसका एक और नाम था गुणनखंड को हम लोग अपवर्तक से नाम, ये परीक्षा में दे देता है अपवर्तक के नाम से, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, हमने बता दिया यहाँ पे डेफिनेशन के साथ भी दे दिया है कि गुणनखंड उसे कहते हैं कि किसी भी अगर किसी दी गई संख्या में जिस भी संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाता है तो उन सभी संख्या को जिस जिस से लगता है, 1 से लगता है, 2 से लगता है, 3 से लगता है, 4 से लगता है, यानी अनंत से लगता है, तो अनंत से भी जितनी होगी वो गुणनखंड होगी और उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तक कहते हैं, ठीक है दोस्त। जैसे 12 और 16, देखिए उदाहरण है 12 और 16 का गुणनखंड निकाले तो 12 का निकाला 1 से भी कटता है, 2 से 3 4 6 और 12 16 है, तो 1 2 4 8 16 ये कट जाता है ना। तो जितने से ये कटेगा उसका ये गुणनखंड हो जाएगा, यानी उसका ये अपवर्तक हो जाएगा, ठीक है दोस्त। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे चौथा क्वेश्चन है, देखिए चौथा है कि अपवर्त, ये आपको बताए हैं, ये आपको बताया है ना, अपवर्त या गुणज, उन सभी संख्याओं को किसी दी गई संख्या का अपवर्त कहा जाता है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो उसमें, यानी जिस जिस से करता है, ठीक है, जिस जिससे ये हो जाता भाग लग जाता है। इसमें क्या है कि जिस जिस के देखो क्या करें कि दी गई संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो, जो 4 हो,
जो भी संख्या हो पूर्णतः विभाज्य, चाहे आज जो है 4 से पूर्णतः विभाज्य 12 भी हो, 16 भी हो, 20 भी हो, यानी जो दिया है उसके या संख्या उससे कट जाए, उसी को हम लोग अपवर्त कहते हैं। अपवर्त मीन्स क्या होता है? गुणज। अपवर्त मीन्स क्या होता है? गुणज। आपको परीक्षा में गुणज के नाम से देता है बहुत जगह, लेकिन अधिकतर जगह ये कंफ्यूज होने के लिए अपवर्त के नाम से दिया जाता है, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, हम लोग गुणज को ही अपवर्त कहते हैं। ठीक है दोस्त, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आगे है पांचवा सहभाज्य संख्या। क्या है? सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या में क्या करना है? बोले कि वैसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समवर्तक हो सहभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 और 9, 3 और 7, 5 और 7 का कितना होगा? यही होगा, अभाज्य संख्या है जिसका महत्तम समवर्तक सहभाज्य संख्या। वैसे दो भी संख्या ले लेना है, ठीक है। अब ऐसा लेना है कि जिसका महत्तम समवर्तक 1 हो तभी वो सहभाज्य संख्या हो सकता है। जैसे 2 9 यहाँ 3 7 5 7 हो गया, फिर 7 और 9 हो गया, ये भी हो सकता है। ठीक है, यही सहभाज्य संख्या जिसका महत्तम कितना, जिसका मसा कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। ठीक है दोस्त, इसके बाद आगे चलते हैं 6 नंबर, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या का इंग्लिश क्या होता है? प्राइम नंबर। और सॉरी, सहभाज्य संख्या का होता है कोप्राइम। आप लोगों को नहीं बताए हैं, देखिए सहभाज्य संख्या का कोप्राइम होता है, सहभाज्य संख्या का क्या होता है? कोप्राइम। ठीक है, और अभाज्य संख्या का होता है प्राइम नंबर। कहता है कि वह संख्या है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, जैसे 2 3 5 7 आदि अभाज्य संख्या है। देखिए जैसे 2 का गुणनखंड 1 और 2 होगा, 5 का ले लीजिए तो 5 का भी 1 और 5 होगा, 3 ले लीजिए तो 3 का 1 और 3 होगा। जैसे ये होती है ना, माने जो भी संख्या हो उसका केवल 2 ही गुणनखंड होने चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्त, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चंस क्या है? आगे देखिए हम कुछ लेके आए हैं महत्वपूर्ण सूत्र आपके लिए, प्राइम एजुकेशन चैनल पे सूत्र लेके आए हैं आपको बताने के, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, अब आपको बता रहे हैं हम। ठीक है, पहला है, ठीक है, महत्वपूर्ण सूत्र है। पहला है कि भीनों का लसा, भीनों का लसा क्या होता है? अंशों का लसा बता हरों का मसा, यानी जो यहाँ पे पूछ दिया उसको ऊपर लिखेंगे। यानी जो भी भिन्न होता है वो तो अंश और हर होता है, दो चीज होता है, भिन्न में अंश और हर होता है ना। तो जो भी पूछेगा, अगर लसा पूछ दिया भीनों का, तो अंश में जो भी पूछा लसा पूछा तो ऊपर लसा हो जाएगा, बाकी यहाँ पे क्या हो जाएगा? मसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मसा हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे में है कि भीनों का मसा, भीनों का मसा है ना, तो देखिए इसमें अंशों का मसा है। देखिए यहाँ पे मसा जो दिया है उसमें अंशों में क्या हो गया? मसा हो गया, लेकिन हर में यहाँ क्या हो गया है? लसा हो गया। ठीक है दोस्त, इसमें हर में क्या हो गया? लसा। यानी अगर यहाँ पे मसा दिया तो अंशों में लिखा जाएगा मसा और हर में लिखा जाएगा लसा। ठीक है दोस्त, इसके बाद आगे चलते हैं। ये तीसरा है, ये तीसरा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? तो मसा गुना लसा होता है। जब 2 संख्या यानी मसा दे दिया, यानी सॉरी रुक जाइए, जैसे मसा में दे दिया 15 और लसा दे दिया 30, दोनों को गुना करिएगा तो 15 45, हाँ 15 45 यानी 450 हो जाएगा इसका, यानी 2 संख्या का गुणनफल कितना आएगा? 450 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि लसा बराबर क्या होता है? तो लसा बराबर क्या होता है कि 2 संख्या का गुणनफल। देखिए सीधा क्वेश्चन है कि इसको लसा को इधर ला दीजिए। अगर देखिए 2 संख्या का गुणनफल मसा हो गया ना, तो क्या कीजिए कि यहाँ इसको, यहाँ ये देखिए गुना में है तो यहाँ भागा में ला दीजिए साफ। यहाँ से देखिए, यहीं से क्वेश्चन से यहीं पे इसका क्वेश्चन का आंसर बन जा रहा है। जैसा लसा है तो लसा को इधर रखिए और मसा को नीचे ला दीजिए। देखिए बन गया ना, लसा बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बता मसा। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। ये महत्वपूर्ण सूत्र है, आप इसे ख्याल कीजिए और कल लाएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लाएंगे और आपको बताना होगा इस रिलेटेड क्वेश्चन में कितने सही होंगे। और आपको अपने से, देखिए अपने से टाइप करके लाते हैं कि आप अच्छे प्रदर्शन करें। आप किसी भी परीक्षा में ये ना सोचे कि हमें ये नहीं मिल पाया है। ठीक है दोस्त, इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद कुछ और सूत्र हैं, देखिए इसके बाद कुछ और सूत्र है। देखिए यही थोड़ा सा सूत्र है। ठीक है, मसा बराबर, आपको पता है ना मसा बराबर, मसा बराबर देखिए उसमें था लसा, इसमें आ गया मसा, तो यहाँ पे आ जाएगा लसा और 2 संख्या का गुणनफल ऊपर होता है। बस सिंपल इसका याद कर लेना है। अगर मसा पूछा तो नीचे लसा हो जाएगा और ऊपर जो होगा 2 संख्या का गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि सहभाज्य संख्याओं का मसा होता है। तो सहभाज्य संख्याओं का हमेशा मसा 1 होता है। आपको बताया है, परिभाषा में भी डिफिनेशन में भी दिए हैं कि सहभाज्य संख्या जैसे 2 और 3 5 और 7, इसका भी जब भी इसका मसा निकालिएगा तो 1 ही आएगा, निश्चित है। नहीं है तो आप निकाल कर देख लीजिए, नहीं है जो सब बोलेंगे सो होगा। ठीक है,
इसके बाद आगे आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। ये आपको बताना है कमेंट में कि 1 से 100 के बीच में, ये 1 से 100 के बीच में कितनी रूह या आभाज्य संख्याएं हैं। 23 है कि 24 है कि 23 है कि 25 है कि 26 है या नन है, यानी एक भी नहीं। लेकिन ये तो नहीं हो सकता है, लेकिन इसका करेक्ट हम आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा 25। कितना होगा? 25। और इसके पीछे के सबसे अंतिम स्लाइड में इसका पूरा आंसर इसका स्क्रीन के ला देंगे, ठीक है दोस्त। इसके बाद दिया है नोट में कि गुणनखंड को अपवर्तक, गुणनखंड को अपवर्तक तथा गुणज को अपवर्तक कहा जाता है, ठीक है। इसका नाम देखिए, आपको पहले भी बताए हैं, डिफिनेशन में भी बताए हैं और इधर भी नोट में भी लिख दिए हैं ताकि आप भूल ना पाए, क्योंकि ये एग्जामों में अक्सर पूछा करता है। नवोदय के एग्जाम में तो ये इसको मानिए कि टफ क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन से पूछ देता है, लेकिन बहुत लोग अपवर्त और अपवर्तक में जूझ जाते हैं। लेकिन आपको समझना है कि जब अपवर्तक यानी गुणनखंड, गुणनखंड देखिए तक तक आ रहा है ना, यहाँ अगर तक आ गया तो गुणनखंड, तय आ गया, तय अपवर्त तय यानी गुणज, क्या निकलना है? गुणज, ठीक है दोस्त। इसके बाद यही क्वेश्चन था, इसे इतना, ठीक है। इसके बाद हम एक स्लाइड लाते हैं, उसमें देखिएगा आभाज्य संख्या आपको बताया ना, कितनी रूह संख्या हैं वो आपको बताने हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं, आगे देखिए, देखिए यही है आपका स्लाइड, यही है। देखिए जितना भी ब्लूटूथ लगा है ना, देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं कि जो भी ब्लूटूथ से लगे हैं, ब्लूटूथ की क्या है? अभाज्य संख्याएं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 जो भी है। 1 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है? 25 है। ये क्वेश्चन पूछा करता है एग्जामों में। और आप लोग नहीं तो ये भी दे सकता है कि 41 और 50 के बीच में कितना होगा, दे देगा कि 11 से 40 के बीच में कितना होगा, 21 से 50 के बीच में कितना होगा, 21 से 70 के बीच में कितना होगा। यानी ये एक अक्सर एग्जामों में पूछा करता है, तो आप लोग देख लीजिए कौन कौन है। 1 से 100 के बीच में 25 है, और आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए नहीं लिख पाए हैं यहाँ पे, थोड़ा जगह नहीं थी। 1 से 10 में कितना होता है, 11 से 20 में कितना लिखता है। अगले स्लाइड में इसका आंसर लगभग हम प्रयास करेंगे कि आपको दे दें, ठीक है। तब तक के लिए अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जाकर कर लें, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को पक्का सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने से हर एक क्वेश्चन लाता हूँ, अपने से टाइप करके लाता हूँ, ठीक है। अपने से क्वेश्चन को लाता हूँ। देखिए अगर हमारे यूट्यूब चैनल, इसका नाम है प्राइम एजुकेशन, आपके लिए हमेशा तत्पर है। और नवोदय सैनिक के लिए यहाँ पे बेसिक, हर चीज़ की बेसिक चीज़ें इस पर दी जाती है, क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्वेश्चन पेपर सोल्व कराए जाते हैं। अगर आपके हमारे लिए एक लाइक बनता है तो ज़रूर लाइक दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए साइनिंग आउट, धन्यवाद।